मैं भाजपा के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो हम जो भी काम करते हैं या तो उसको माध्यम पत्रकार के माध्यम से उठा देते हैं। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। या दिल्ली जाके हमारी जो सरकार का अधिकार होता है, राज्य सरकार का अधिकार होता है, केंद्र सरकार के पास जाके दबाव डालते हैं। कुछ नहीं किया अपने आप। हमने योजनाएं लाई, अब जब प्रोजेक्ट हम सैंक्शन करवाते तो बोलते केंद्र की सरकार है। भाई केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो सरकार किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। जब हम योजनाएं देंगे तो हमारे राज्य का फेडरल स्ट्रक्चर में करों का, टैक्सों का हमारा अधिकार है। हर चीज में अपना अधिकार बोलते हैं, अपने आप तो कुछ खिलाए नहीं है। हमने जो किया, आज मैं कह सकता हूं कि रोबोटिक के बारे में पहले बजट से मैं कहता रहा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते थे ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो मजाक समझते थे। अब जब रोबोटिक सर्जरी चमियाना में आ गई, रोबोटिक आ गया, सर्जरी तो अभी 15 दिन बाद होगी और ये IGMC में भी आएगा, ये टांडा में भी आएगा, IGMC में पैट स्कैन भी आएगा। क्या कभी भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा कि IGMC में 19 साल पुरानी MRI है? ये किसने सोचा? ये व्यवस्था परिवर्तन का नतीजा है कि हम इंटरेक्शन डॉक्टरों के साथ कर रहे हैं। IGMC के साथ हमारी इंट्रोडक्शन होगी और हमने सोचा 3 महीने के अंदर MRI भी आ रही है, CT स्कैन भी आ रहा है, हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी जो एम्स दिल्ली में है वो यहाँ मिलेगी। ये हमारी कमिटमेंट जनता के प्रति। और इसमें क्या आपको देखिए, बड़ा भाई तो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अधिकार और संपदा की जब लड़ाई लड़ते हैं तो कई पहलुओं को अध्ययन करने की बात करते हैं। और हमें खुशी है कि हम जिस जगह, जिस दिशा और जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो कुछ हमारी बात को भी स्वीकार कर रहे हैं और जो हमारी संपदा है उसका कुछ ना कुछ रूप में हमारे पास उनसे बातचीत करके, रास्ते खोल के कुछ ना कुछ टेबल पर बात आगे बढ़ेगी। सर, आप तक की लोगों का मानसून में पर्यटकों का आना सुरक्षित ही है, लेकिन नदी नालों के किनारे नहीं जाएं। ऐसा कोई नहीं है कि जब आप इंटीरियर में चले जाते हैं और एक कोने में चले जाते हैं तो उससे नुकसान होता है, और निश्चित रूप से जब हाइट में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं तो उससे नुकसान होता है। अगर आप शहरों में आ रहे हैं, मनाली शहर में कभी कोई नुकसान आप जैसे नहीं हुआ, उसके साथ जो नदी के साथ किनारे जो लोग बसते हैं वो गलत है। तो हमने इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि टूरिस्ट आए, पर्यटक मानसून पर्यटन का भी आनंद उठाए, लेकिन नदी नालों के किनारे ना जाए। हमारी सारे रोड खुले हैं, हमारी सारी सुविधाएं पर्यटकों के लिए खुली है। और मेरे ख्याल अभी टूरिज्म ने तो 40% का उसमें रिबेट भी दे दिया है, तो सभी होटल वाले 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। आना चाहिए मानसून का। लेकिन जब आप हिमाचल में आते हैं तो एक बात ध्यान रखनी चाहिए आपको कि जहाँ नदी के किनारे कोई स्टंट दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई इस प्रकार का कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नदी में कई बार बहुत तेज पानी आता है जिसके कारण ये नुकसान होता है और क्लाउड बस्ट होता है। अगर नदी से आप 500 मीटर दूर है तो कोई नुकसान नहीं है आपको। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, पर्यटकों का आना चाहिए और मानसून का आनंद उन्हें उठाना चाहिए। 21वें स्थान पर गुणात्मक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन में हम थे, और ये कोई अभी नहीं थे, ये पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी के समय से थे और हमने उसमें गुणात्मक सुधार किया। और गुणात्मक सुधार करके पिछले कल जब मुझे बताया गया कि हम 5वें स्थान पर आए हैं, तो 16 स्थानों की छलांग लगाने के बाद हम 5वें स्थान पर पहुंचे। 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचना हमारी जनता के प्रति कमिटमेंट को दर्शाता है। गांव में पढ़ने वाले बच्चों के, आम परिवारों से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की कमिटमेंट को दर्शाता है। ये कैसे संभव हुआ? सबसे पहले हमने एक स्कूल एजुकेशन बनाया, फर्स्ट क्लास से नर्सरी स्टार्ट की। प्रिंसिपल को ये राइट दे दी कि वो अपने ड्रेस को खुद चुन सकते हैं, स्मार्ट ड्रेसेस पहन सकते हैं। स्मार्ट क्लासेस हमने बना दी, रैशनलाइजेशन ऑफ स्कूल का किया, मर्जर ऑफ स्कूल्स का किया। जहाँ बच्चे नहीं थे, टीचरों पढ़ाने के लिए टीचर उपलब्ध करवाए,
और आने वाले 2032 में हिमाचल प्रदेश शिक्षा में नंबर 1 स्थान होगा। जिस प्रकार की क्वालिटी एजुकेशन हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के तहत ला रहे हैं, आप फख्र महसूस करेंगे कि हिमाचल के जो बच्चे हैं जिन स्कूलों में पढ़कर निकलेंगे, पूरे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तक